नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। रविवार यानी कि सबका फेवरेट संडे, जिसकी आहट भर से ही लोगों के मन में खुशी सी बस जाती है। कामकाजी लोगों को ये सोचकर सुकून मिलता है कि अब उन्हें आराम मिलेगा, तो वहीं घर में रहने वाली महिलाओं और बच्चों को ये सोचकर खुशी मिलती है कि उनके अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, क्योंकि पूरे सप्ताह दौड़ भाग के बाद ज्यादातर लोगों के लिए संडे ही ऐसा दिन होता है जब उन्हें छुट्टी मिलती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में खास कार्यक्रम का आयोजन भी संडे के दिन ही रखते हैं। साथ ही टीवी पर आने वाले कई खास कार्यक्रम भी संडे को ही दिखाए जाते हैं, और इसका एकमात्र कारण यही है कि संडे ज्यादातर लोगों की छुट्टी का दिन होता है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये बात आई है कि भला संडे को ही क्यों छुट्टी होती है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। असल में भारत में माना जाने वाला कैलेंडर अंग्रेजों की देन है, इसलिए भारतीय वीकेंड का रूप भी वही है जो अंग्रेजों ने तय किए थे। असल में रविवार की छुट्टी का इतिहास आज़ादी से पुराना है। ये मामला 1857 की क्रांति से जुड़ा है। 1857 की क्रांति ने भारतीय लोगों को एक विश्वास दिलाया था कि वे अंग्रेजी हुकूमत की सारी बातें मानने के लिए मजबूर नहीं हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए आवाज उठाई जा सकती है। अंग्रेजों के शुरुआती शासनकाल में भारतीय मजदूरों के लिए एक भी छुट्टी का प्रावधान नहीं था। अंग्रेज शासित फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग सप्ताह के 7 दिन काम करते थे। इसके विरोध में लंबी आपसी बहस के बाद साल 1883 में पहली दफा मेघाजी लोखंडे के नेतृत्व में मजदूरों ने सप्ताह में एक दिन छुट्टी देने की मांग की, जिसके बाद करीब 7 साल तक चले इस संघर्ष और कई मोर्चों पर आंदोलन करने के बाद आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत झुकी और 10 जून 1890 को रविवार के ही दिन सप्ताह में एक छुट्टी देने का फैसला किया। अब क्योंकि अंग्रेज भी पहले से ही रविवार को छुट्टी मनाते थे, इसलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारत में भी रविवार को छुट्टी देने का फैसला किया। लेकिन यहाँ अब सवाल ये है कि भारत ने आज़ादी के बाद अंग्रेजों के इस फैसले को निरस्त क्यों नहीं किया? तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी जुड़ी है आस्था से। जी हाँ, क्योंकि अंग्रेजों के फैसले से हटकर अगर हिंदू पंचांग के हिसाब से देखा जाए तब भी छुट्टी के लिए रविवार को ही सबसे उचित दिन माना जाता है। असल में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हफ्ते की शुरुआत सूर्य के दिन से होनी चाहिए और इस दिन सबको आराधना के लिए खास तौर पर छुट्टी दी जाए। तो दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि आखिर अंग्रेजों ने भी रविवार को ही क्यों छुट्टी का दिन चुना? तो हम आपको बता दें कि ईसाइयों की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु को सूली पर लटकाए जाने के 3 दिन बाद वो फिर से जीवित हो गए थे। इस दिन को ईस्टर कहा जाता है, और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ईस्टर का दिन रविवार ही होता है। इसका आज भी पालन किया जाता है, इसलिए ईसाई धर्म को मानने वाले रविवार के दिन चर्च जाते हैं और इस दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं। इसी के चलते धीरे धीरे इस दिन को छुट्टी मान लिया गया। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता मिली सन 1843 में। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश में कहा गया था कि रविवार के दिन बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। असल में इस दिन बच्चों के माता पिता चर्च जाने की तैयारी में होते हैं और इससे बच्चों का स्कूल प्रभावित होता है। साथ ही बच्चे 7 दिन स्कूल आने से भी थक जाते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था यानी कि IOC ने रविवार को छुट्टी का दिन तय किया है। साल 1986 में IOC ने यह फैसला जारी किया कि पूरी दुनिया में अगर एक कॉमन तौर पर रविवार को छुट्टी मनाई जाएगी, ऐसे में कोई भी देश रविवार को किसी सरकारी कामकाज का दबाव नहीं बना सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में रविवार को ही छुट्टी होती है। दरअसल ISO की ओर से संडे की छुट्टी पूरी दुनिया के लिए लागू किए जाने के बाद भी मुस्लिम देश इस फैसले को नहीं मानते। ज्यादातर मुस्लिम देशों में शुक्रवार को इबादत का दिन मानते हैं और इसी को छुट्टी का दिन भी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।